Starting with fundamental concept of organic reaction mechanism. Reaction mechanism. एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने में कुछ मैकेनिज्म है, कुछ इसको होता है तब जाके प्रोडक्ट बन पाता है। क्या होता है ये आपको देखना है। ये हमारे पास मीथेन है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराया, इसको सनलाइट, ये जानते हैं ना क्या लिखा है, H के आगे क्या है, न्यू नहीं है, न्यू बनता है ये, ठीक है, ये है न्यू। तो मुझे वीडियो में से काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है, न्यू नहीं पता। तो H न्यू का मतलब होता है सनलाइट, राइट। यानी कि अगर हम इसको फ्लैश ऑफ सनलाइट देंगे तो क्या बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें से CH3Br और HBr ये बनता है। यहाँ तक तो आपने जब पढ़ा, जब आप क्लास 10th में थे, कि टीचर ने कहा बच्चों ये रिएक्शन इस कंडीशन में हुई, ये रिएक्टेंट और ये बन गए प्रोडक्ट, राइट। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए, पक्का चेक करो। तो अब क्या करना है, अब हमको ये पढ़ना है कि ये हुई कैसे, राइट। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये मीथेन है, ये ब्रोमीन है, ये सब सनलाइट। प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि मीथेन के 4 हाइड्रोजन में से एक भाग गया, तीसरे कार्बन को छोड़ दिया बच्चों, और ये ब्रोमीन के साथ में भाग गए, राइट। तो यानी कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ तो हुआ होगा, लड़ाई। इसको कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, ब्रेकअप नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ अच्छा नहीं कहा था, बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट। ऐसे ही ये दोनों भी यार अच्छे भाई थे साथ में, राइट। लेकिन जैसे ही H ने इसको नॉक किया, ये भी चला गया, तो ये गया HBr के पास, राइट। अब चूंकि मिथाइल को हाइड्रोजन ने छोड़ा और इस Br को इस Br ने छोड़ा, राइट। तो अब दोनों ने मिलकर रोया। तो इस रिएक्शन के अंदर मेनली 3 चीजें हुई बच्चों, तो वही हमको अंडर द मैकेनिज्म हेडिंग डील करना है। क्या हुआ, पहला हुआ बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब ब्रेकिंग, बॉन्ड टूटा। जब तक टूटेगा नहीं बच्चों जुड़ेगा नहीं, राइट। जब तक टूटेगा नहीं, जब तक जुड़ेगा नहीं, तो पहले तोड़ो तब जोड़ो, राइट। क्योंकि जब तक चिपके रहोगे पुराने के साथ में कुछ नया नहीं होगा। तो बॉन्ड फिशन यानी कि पहले तो बॉन्ड को टूटना है, फिर हुआ अटैक। अटैक यानी कि अब आप जैसे फेसबुक स्टेटस डालते ना, राइट, क्या डालते बताओ, राइट, सिंगल, डबल, लुकिंग फॉरवर्ड वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड फिशन हुआ, यहाँ इन्हें अपना स्टेटस चेंज कर दिया, इन्हें कहा लुकिंग, राइट। अभी मैं अवेलेबल हूँ, आप अटैक के लिए तैयार। तो अटैक होगा। अटैक क्यों होगा, क्योंकि ये इससे दुखी और ये इससे दुखी, अटैक हो गया, राइट। उसके बाद तीसरा क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। भैया डायरेक्ट थोड़ी कुछ हो जाएगा, पहले साथ में थोड़ी देर ट्राई करते हैं कि भाई ये, हाँ, राइट। तो ये इंटरमीडिएट का मतलब हो गया फाइनल प्रोडक्ट से बनने की पहली पोजीशन, यानी एक जा रहा होगा और एक आ रहा होगा, यानी टेम्पररली हमको दिखाई देगा वहां पे कि हु इज गोइंग एंड हु इज कमिंग। तो दैट इज ए वेरी ट्रांसिटरी, यानी कि बहुत शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम दिखाते हैं कि देखो हु इज गोइंग एंड हु इज कमिंग। फिर क्या होगा, चौथा प्रोडक्ट फॉर्मेशन।
अब जो होना था वो हो गया भैया। अब ठीक है भाई, बुलाओ पंडित जी को, राइट। यहाँ हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट। ओके, सब लोग आकाश भारद्वाज के नंबर रख रहे हैं आजकल। ओके, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म्स के स्टेप्स हैं। बॉन्ड फिशन, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर अटैक होगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, राइट। मैकेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस को समझने का और बहुत बड़ा पार्ट है 12th स्टैंडर्ड में, 11th में भी है बच्चों, राइट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कह नहीं सकता बच्चों के मैं कहता हूँ आपसे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना, ये कर लेना, लेकिन मैं आपके घर जाके आपके मम्मी पापा की जगह तो नहीं बैठ सकता कि बेटा पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब घर जाके आप ट्विटर कर रहे हो या बाकी सब चीज़ों में लग रहे हो, कितना टाइम ख़राब कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब टेस्ट में नंबर आते हैं तब पता लग जाता है कि बच्चों ने केवल क्लास एंजॉय करी, उसके बाद अपना काम नहीं किया, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग बच्चों, फर्स्ट हेडिंग बॉन्ड फिशन। बस ये समझ लो कि 11th स्टैंडर्ड में उतने मजे नहीं कर सकते जितने 10th स्टैंडर्ड में किए, थोड़े से कम ही कर पाओगे बच्चों। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। तो पहले ये किस तरीके से अपने बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, राइट। पहला हुआ बच्चों ये आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, दूसरा हुआ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का क्या है बच्चों, जैसे ये आपका दो एटम्स हैं, ज्वाइंट हैं, राइट। अब ज्वाइंट है तो ऑब्वियस है बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। इसने इसको कहा मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, उसने कहा ठीक है तू जा। ठीक, अब चूंकि दोनों बराबर थे, उसने कहा भाई मैं अपना संभालूं तो अपना ले, क्या इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने x ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस x ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है बराबर। यहाँ पे दोनों जब बॉन्ड टूटा, बॉन्ड तो टूट गया ना बच्चों, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, लेकिन किस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ कि दोनों ने अपने अपना शेयर्ड पेयर में से इलेक्ट्रॉन ले लिया, राइट। तो दिस इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द ब्रेकिंग पार्टीज। जो ब्रेकअप जिनका हो रहा है, ये टूट रहा है बॉन्ड इनका, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, राइट। इसको हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। और इससे जो ये स्पीशीज बनी इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो है बच्चों, ये हाइपर रिएक्टिव होते हैं। क्यों? इनको बहुत जबरदस्त दुख पहुंचा होता है, राइट। इसका जो है वो एक्स का ये डॉट है, ये बेचारा परेशान है, ये इससे परेशान है, और ये दोनों साथ में थे पहले, राइट। अब इसने कहा कि जो भी सामने आ जाए मैंने नहीं छोड़ना, तो इसलिए जो है इतना ज्यादा हाइपर रिएक्टिव होता है। और एक कॉन्सेप्ट को हमेशा पल्ले बांधो कि जो जितना शॉर्ट लिव्ड होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। उल्टा पढ़ो इसको, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी है कि ये तुरंत से अटैक करके कोई ना कोई नया कंपाउंड बना देगा। इसीलिए इसको कहा है हाइपर रिएक्टिव, फ्री रेडिकल। हमारी बॉडी में हर टाइम पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। जो हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, ये इतने हाइपर रिएक्टिव होते हैं कि इनके सामने मालूम है क्या चीज़ होती है रिएक्शन करने के लिए? हमारी ह्यूमन सेल्स, हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स, हमारी बॉडी की स्किन की सेल्स, राइट, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की जो एजिंग प्रोसेस होता है। एजिंग जानते हैं ना? नहीं जानते? बुढ़े होके मर जाना, राइट। वो एजिंग प्रोसेस जो है वो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन की वजह से। तो एजिंग प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्री रेडिकल हमारी ह्यूमन सेल्स पे बाउंस करने के बजाय हम कुछ ऐसा खाएं कि ये उससे ही उलझ के रह जाए,
तो उससे हमारी जो बॉडी है उसका डैमेज जो है वो कम किया जा सकता है। अब क्या खाएं? राइट, हम फाइबर रिच डाइट लें जिसके अंदर ऐसे चीजें हों जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं। राइट, हम लोग समय से जब डाइजेस्ट नहीं होती तो फालतू चीज क्यों खाएं? राइट, कहीं वो खाया अगले दिन निकाल दिया उसको, तो उससे क्या फायदा? उससे फायदा ये है कि वो आपकी पूरी बॉडी में इन फ्री रेडिकल्स को झेलती है। वो बाउंस कहाँ करेंगे? वो अनडाइजेस्टेड रफिश फाइबर्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स को कंटेन करते हैं। उसकी वजह से जितने भी बढ़िया बढ़िया स्किन केयर करने वाले लोग होते हैं उनकी डाइट में ये पिज़्ज़ा बर्गर्स नहीं होते हैं। क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर को प्रोसेस करके सारा का सारा फाइबर निकाल देते हैं। उनका टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से इस फूड का टेस्ट वैल्यू बढ़ाया जाए, ना कि हेल्थ वैल्यू। राइट, लेकिन आपकी मम्मी जो आपको रोटी खिलाती हैं या जो आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, उस समय फाइबर होता है जो आपको हेल्दी रखने के काम आता है। आपको उसकी याद नहीं आएगी कि भैया आज पिज़्ज़ा खाना है। लोग बड़ा लोगों को ना पेट में दर्द हो, आज पिज़्ज़ा का पेट में दर्द हो। राइट, क्यों हो रहा है? क्योंकि पिज़्ज़ा डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था कि आप पूरा प्रॉपर लंच, पूरा प्रॉपर डिनर करने के बाद भी अगर मैं पिज़्ज़ा आपके सामने रख दूँ तो आप खा लो, क्योंकि आप भूख के लिए नहीं खा रहे हो। वो उसका एक केमिकल रिएक्शन है, आपका माइंड उसकी क्रेव करने लगता है उस चीज़ों के लिए जो आपको वो चाहिए होता है। तो विल गेट बैक टू ऑन दिस बच्चों। तो पहला हो गया होमोलिटिक फिशन, जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल टर्म्स में हो रही है। तो ये किन स्पीशीज के बीच में होती है? जो ज़्यादातर सेम होते हैं। राइट, क्योंकि वो कहेगा कि मैं पूरा पेयर दूंगा, बोले मैं तुझसे कम खाता हूँ कि मैं भी दूंगा, बोले सेम सेम है, बोले ठीक है तू ले ले मैं जा। राइट, अब हीटरोलिटिक किसमें होगी बच्चों? हीटरोलिटिक पेयर जो है वो अनइक्वल पार्टनर्स में होता है, यानी एक एटम दूसरे एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा? ये कहेगा पूरा पेयर मुझे दो। ये मना भी करेगा बेचारा, बट ये इतना जबर है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरा पेयर लेके भाग जाएगा वहां से। राइट, तो ये क्या हुआ? ये Br तो हो गया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा पेयर आ गया। राइट, और CH3 हो गया पॉजिटिव। राइट, तो इस तरीके से बच्चों हीटरोलिटिक बॉन्ड फिशन जो है वो अनइक्वल पार्टीज के बीच में होता है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात नोटिस करने लायक है बच्चों, लिखने लायक है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स टेक्स द शेयर्ड पेयर अवे। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स द शेयर्ड पेयर अवे विद इट। अब कोई जरूरी नहीं है हर समय कार्बन पॉजिटिव ही बने। कभी कभी क्या होता है कि कार्बन के साथ में कोई दूसरा एटम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिंक है या कोई मेटल है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, कुछ है, उनकी तो शान के खिलाफ होता है इलेक्ट्रॉन लेना। मेटल्स दे वांट टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन, बोले भाई मैं तो मेटल हूँ, राइट, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फालतू है, मुझसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए किसी का। राइट, तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर कार्बन को दे देगा। ठीक है भाई, तो कार्बन ने जब शेयर्ड पेयर लिया तो ये आ गया इसका नेगेटिव चार्ज और मेटल बन गई पॉजिटिव। राइट, तो हीटरोलिटिक के दो ऑप्शन हो गए, एक तो वो जिसमें कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज बियर कर लिया और एक वो जिसमें कार्बन ने नेगेटिव चार्ज बियर किया। जब कार्बन पॉजिटिव हो गया बच्चों तो इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और जब कार्बन नेगेटिव हो गया इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। राइट, कुछ बच्चे कार्बन आयन कहते हैं, कार्ब एनायन भी कह सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पूरी स्टोरी का एक बार बाउंस बैक मारे। हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या था? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग में जो हमारे पास दो टाइप हो गए, राइट, होमोलिटिक और हीटरोलिटिक, यानी तोड़ना तो बॉन्ड ही है, फर्क क्या है कि शेयर्ड पेयर एक लेगा या दोनों लेंगे। अगर दोनों ने बराबर बराबर बांटा तो वो होमोलिटिक हो गया, बन गए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेकिंग में एक लेके भाग गया, हो गया हीटरोलिटिक। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, Cl है, Br है, I है, F है, कुछ भी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आइटम का पूरा पेयर जो है वो ले जाएगा और वो बन गया नेगेटिव और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। इसको कहते हैं कार्बोकैटायन।
और ये आ गया आपका, अगर कार्बन के साथ में कोई मेटल या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां कार्बन पे आ गया नेगेटिव, इसे कहते हैं कार्ब एनायन, राइट। अब ये जो आपके बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद में 3 तरीके के आपके स्पीशीज बन रहे हैं। सबस्ट्रेट ऑफ 3 types may form after breaking of bond. यानी बॉन्ड के ब्रेक होने से 3 तरीके के सबस्ट्रेट बन सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सबस्ट्रेट तो आपने बताया नहीं क्या होता है। सबस्ट्रेट रिएक्शन में वो पार्ट होता है जो कार्बन लेके आता है, राइट। जो मेनली कार्बन कंटेनिंग पार्ट है उसे सबस्ट्रेट, और जो विदाउट कार्बन पार्ट होता है उसे हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि इसके बाद कार्बन है, ये भारी हो गया तो ये उठ ही नहीं पाएगा, राइट। और जिसके पास कार्बन नहीं है वो हल्का हो गया तो ऊपर से आके पुश ऐसे करके अटैक कर देगा, यानी वो क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट। तो कितने तरीके के सबस्ट्रेट बने हैं वहां पर? 3 तरीके। पहला हो गया फ्री रेडिकल, दूसरा हो गया कार्बोकेटायन, तीसरा हो गया कार्ब एनायन, राइट। तो फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन से बनेगा, कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन ये बनेंगे आपके हेटेरोलिटिक फिशन से, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ all these intermediate substrates depends on dispersion of charge electron। चार्ज ही चार्ज का मतलब खुद ही इलेक्ट्रॉन है। ये लाइन पे मुझे आपसे एक आंसर चाहिए बच्चों, राइट। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है या ज्यादा है? अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी कम है या ज्यादा है? पक्का ना? क्योंकि जब वो खुद स्टेबल है तो वो रिएक्शन के लिए क्यों ज्यादा तैयार होगा? तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो अनस्टेबल। तो पहला फंडामेंटल तो रिएक्शन का हमेशा यही होगा, हमेशा ये बोलेंगे ये तो बहुत स्टेबल है इसलिए ये कम रिएक्ट होगा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है इसलिए बहुत ज्यादा। अब ये रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है चार्ज का डिस्पर्जल। तो नहीं मालूम चार्ज का डिस्पर्जल क्या होता है? ऐसे समझो, रुद्र को एक 10 करोड़ की लॉटरी निकली, ज्यादा हो गए थोड़ी, चलो 100 रुपए की निकली, 100 रुपए की लॉटरी निकली इनकी, और इनके फ्रेंड्स को पता लग गया कि रुद्र की जेब में आज 100 रुपए, राइट। अब रुद्र ने क्या करा, उनने अपने जो है वो 100 रुपए को 10 जगह बांटे, मतलब नोट नहीं फाड़ा, सॉरी, मतलब चुड़ा के 10 की कॉइन बना ली। बोले एक इस सॉक्स में, एक इस सॉक्स में, एक इस वाली जेब में, इसमें एक इधर, राइट, और एक ऐसे कहीं सब जगह लगा ली। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब जा रहे सारे फ्रेंड्स पीछे पीछे बोले भैया इसका पैसा हमको उड़ाना है, राइट। तो अब बताएं तो ये इन्होंने तो इतनी जगह पैसा स्कैटर कर रखा है, राइट। अब की बार मतलब फ्रेंड्स बहुत परेशान हो गए। अब की बार दूसरे शुभम की लॉटरी लगी, शुभम 100 रुपये मिले इनको, राइट, पापा ने दिए, बोले बहुत खुश, ठीक है। तो इन्होंने सारे पैसे अपने इस वाली पॉकेट में या पीछे वाली पॉकेट में अपने रख दिए, राइट। अभी अपनी CRP की बस में बैठे थे, इनके फ्रेंड्स को पता लग गया कि भाई इनकी जेब में 100 रुपये हैं। अब इनमें से किसके चांसेस ज्यादा हैं वो 100 रुपये लूज करने के?
यानी कि अगर सब पैसा एक ही जेब में है तो पैसा लूज हो जाएगा ना, और सब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कम कम होंगे ना, और एक आध पॉकेट कट भी गई तो 10 ही रुपए गए, ठीक है जा। तो यहाँ पे चार्ज का भी बच्चों यही केस है। जैसे हमारे पास में चार्ज है, चार्ज वो चार्ज लोकलाइज्ड है, वो कम सरफेस एरिया पे है, तो वो ज़्यादा अवेलेबल है किसके लिए, अटैकिंग रिएजेंट के लिए, वहाँ रिएक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे देखिए ये आपका CH3 CH3 ये पॉजिटिव चार्ज है। ये एक हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ेंगे बच्चों इसमें लास्ट में चैप्टर के, ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो 9 जगह डिस्पर्स हो सकता है, यानी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ 9 पोजीशंस होगी, जैसे इनके था ना मोजे में इधर उधर, राइट, तो वैसे ही ये जो है वो 9 जगह डिस्पर्स हो सकता है। ये CH3H ये दूसरा कार्बोकेटाइन है, इसके पास एक कार्बन कम है, इसकी 6 ही पोजीशंस हो सकती हैं। एक और है CH3CH2 पॉजिटिव, इसकी केवल 3 या 4 पोजीशंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल की होंगी, यानी इसके पॉजिटिव 9 जगह डिस्पर्स हो रहा है, इसका 6 जगह हो रहा है, इसका 4 जगह डिस्पर्स हो रहा है। तो जिसका डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, राइट, अब टाइम आ गया स्टोरी कंक्लूड करने का, जिसका डिस्पर्सल जो है वो ज़्यादा है वो रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, जिसका चार्ज बहुत बड़ी सरफेस पे फैला हुआ है वो रिएक्टिव है अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा फैल गया है कि अगला सोचेगा इसकी जेब में कितने निकलेंगे, 10 रुपए ही निकलेंगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन शिवम के जेब में कितने मिलेंगे, 100 रुपए, तो इनको तो बस में निपटा लेंगे। तो ये बच्चों ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा, स्टेबिलिटी हाई, स्टेबिलिटी हाई, और ये हो गई स्टेबिलिटी कम। ज्यादा चार्ज हमेशा कम स्टेबिलिटी लेके आएगा, राइट, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, परेशान है, ये जो भी सामने आए छट से रिएक्शन करके नहीं खाता बोला हम हैप्पी ना, राइट। अब इसका नाम क्या है, ये है तो सारे कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री और इसको कहते हैं 1 डिग्री। क्यों कहते हैं? कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके 3 पड़ोसी हैं, that's why it is called 3 डिग्री। कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके 2 नेबर्स हैं, that is why it is called 2 डिग्री। कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसका एक ही पड़ोसी है, that is called 1 डिग्री। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा कार्बोकेटाइन का उतना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्सल होगा, जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्सल होगा उतना उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगी ना। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। सेम आते हैं अब बच्चों हम फ्री रेडिकल। ये जरूर से लिख लेना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इनके और भी नाम है, इसको हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, थर्ड कार्बोकेटाइन, राइट, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये किस चीज का सीक्वेंस लिखा है, स्टेबिलिटी का, यानी हाईएस्ट स्टेबल ये हो गया और लीस्ट स्टेबल ये हो गया। यानी रिएक्शन की बात आएगी तो ये तो हल्के हल्के रिएक्ट करेगा और ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर देगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी बच्चों सेम ही होता है, ये आपका बस आप नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के बजाय इस पे आप डॉट बना दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इसकी भी वही कहानी है, ये जो डॉट है ये कभी तो यहाँ है, कभी 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 यहाँ है। ये इतना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है कि किसी को अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है? रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, पैसा तो चाहिए ना भाई, तभी तो हम जाएंगे शिवम के पास, राइट। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा डिस्पर्स है
तो ये हो गया आपका लीस्ट रिएक्टेंट और मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। Right, this is 2 degree, this is 1 degree and this is 3 degree. Read it. तो आज हमने जो है वो केवल बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ा, टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म पढ़ा और उन सबस्ट्रेट का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा। कार्ब एनायन का और लिख लीजिए, कार्ब एनायन का इसका उल्टा चलता है बच्चों। Clear of the board? Yes, sir. CS3, CS3, CS3 नेगेटिव। दिस इज, यहाँ पे बच्चों एक इफेक्ट हम लोग चैप्टर के एंड में है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, राइट। तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल। मतलब कार्बोकैटायन का उल्टा चलता है, कार्बोकैटायन टर्शियरी मोस्ट स्टेबल होगा और कार्बोनाइन प्राइमरी मोस्ट स्टेबल होगा उसमें, राइट। इफेक्ट इंडक्टिव है बट इट विल कम इन डिटेल इन द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।